उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। जय श्री राम। श्री राम यानी ब्रह्मा जी के पुत्र दरीची, दरीची के पुत्र महर्षि कश्यप के वंश से जो सूर्यवंश हुआ, उसी के इक्ष्वा कुल में श्री राम का जन्म हुआ। इन्हें रामचंद्र भी कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त है। मोगरावाड़ी के मणिनगर पुलिस हेडक्वार्टर विस्तार में राम कथा 9 दिवसीय राम कथा किया जा रहा था, जिसमें 14 फरवरी को इसकी कथा की पूर्णाहुति की गई। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, लेकिन आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। मोगरावाड़ी के मणिनगर क्षेत्र में 9 दिवसीय श्री राम कथा के दौरान कथाकार पूजनीय जय भाई जोशी जी ने ऐसी अद्भुत श्री राम के बारे में बताई, जिसमें लोग मंत्रमुग्ध होकर श्री राम कथा को सुन रहे थे। आपको बता दें, महाराजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराजा की आज्ञा अनुसार श्यामकंड घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि, मुनि तथा वेद विज्ञ प्रखंड पंडितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलावा भेजा था। कहते हैं, निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग, देश के अधिपति लोभपाद के जामाता रुंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे थे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया था। संपूर्ण वातावरण वेदों के रुचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यशोचित धन, धान्य, गौ आदि भेंट करके सादर विदा करके साथ यज्ञ की समाप्ति करते हैं। राजा दशरथ के यज्ञ के प्रसाद चरा खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया गया था। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भाधारण किया। आइए अब सुनते हैं हमारे कथाकार जय जोशी जी इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। श्री राम कथा मोगरावाड़ी के विस्तार में यहाँ पर हो रहा है मणिनगर में। 22 जनवरी के बाद जैसे कि पूरा विश्व ब्रह्मांड पूरा राममय हो चुका है। आइए हमारे साथ कथाकार जी यहाँ पे उपस्थित हैं। पूछते हैं कि ऐसे तो हर कथा का कोई ना सकारात्मक उद्देश्य जरूर होता है, लेकिन जब पूरा ब्रह्मांड ही राममय हो चुका है तो उद्देश्य क्या होगा? सकारात्मक उद्देश्य ही होता है। जानते हैं कि मणिनगर में इस कथा का उद्देश्य क्या है। हाँ जी, खूब स्वागत है आपका। उज्जवल भारत के सभी दर्शक मित्रों को इस व्यासपीठ से जय सिया राम। जय सिया राम। विशेष कथाओं का उद्देश्य हमारे तुलसीदास जी घोषित करके गए हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि सभी के जीवन के अंदर शांति आए, और जब शांति आए तो उपद्रव का नाश वो संभव है ही है। और जब व्यक्तिगत रूप से उपद्रव का नाश होता है तो पूरे भारत में से उपद्रव का नाश ऐसे ही हो ही जाता है। विश्व में शांति हो। हमारा भारत ने पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है। पूरे विश्व को जीवन जीने की कला या मार्गदर्शन देने का श्रेय किसी के पास जाता हो तो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर वो श्रेय आज भी है। और अभी का जो वक्त है उसके अधीन इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ाए जा रहा है। अभी राम भक्ति सभी के हृदय में बिल्कुल दृढ़ता से जग चुकी है, लेकिन व्यासपीठ का एक आदर भाव है आप सभी के प्रति
कि जितनी भक्ति हमारे हृदय में राम कृष्ण भगवान महादेव के प्रति है, उतनी ही भक्ति जब राष्ट्र के लिए जग जाएगी तब हमारा देश अलग दिशा में आगे बढ़ेगा। राष्ट्रभक्ति बहुत ही अनिवार्य है, और जब राष्ट्र रहेगा तो ये सब हमारा ही है, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, वो है ही है। और राम मंदिर की जो दिव्यता और भव्यता आज पूरे सनातन के लिए गर्व का पूरा माहौल सुसज्ज हो चुका है। आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे काम अभी बाकी है। राम मंदिर वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, वो हमारा प्रारंभ है। हमने अभी प्रारंभ किया है, बहुत कुछ अभी पाना बाकी है। सभी का जीवन उज्जवल हो और प्रभु राम सभी के जीवन में। एक आखिरी प्रश्न है, आज गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, आज गणेश जयंती है, आज गणेश गणपति बाबा के आज जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में कुछ अपने शब्दों में कहिए। भगवान विघ्नराज गणेश जी, उनके चरित्र से पूरा संसार विदित है जी। और महाराष्ट्र के अंदर माघी गणेश का एक बहुत ही विशेष महत्व है जी। आज ही अभी वटार में मेरी कथा देवी भागवत दोपहर के सत्र में चल रही है, शाम के सत्र में यहाँ चल रही है। मैं आज दोपहर को ही पूरा गणेश चरित्र गाकर आया हूँ वहाँ से। तो भगवान विघ्नराज सभी के जीवन के विघ्नों को विनाश करे, वो गणाधिपति है, गणों के अधिपति है। तो जहाँ संघ एकत्रित होता है उसे गण कहते हैं, और उसके अधिपति भगवान गणेश जी है, वो बुद्धिमताम है। तो सब एकत्रित हो तब कोई विघ्न ना सर्जे, और पूरे भाव से सब जुड़कर रहे, उसमें भगवान विघ्नहर्ता की कृपा बहुत अनिवार्य है। हम सबको एक होने में आज माघी भगवान गणेश जी की शुभ दिन है। तो मैं प्रार्थना करूँ सब जब एकत्रित हो तो भगवान विघ्नराज वहाँ से जो कोई भी विघ्न उसको दूर करे और हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर आगे बढ़े। गणपति बाप्पा मोरया। आज गणपति। जिस प्रकार से महाराज जी ने कहा है कि आज गणेश उत्सव भी मनाया जा रहा है, क्योंकि आज माघ महीने की इस चतुर्थी के दिन कहा जाता है कि गणेश ने जन्म लिया था इस हमारे ब्रह्मांड में। और कहते हैं कि जब पूरा ब्रह्मांड जब कहा गया था शिव भगवान ने गणेश जी को कि आपको ब्रह्मांड के चक्कर लगाने हैं, तब उन्होंने अपने माता पिता की ओर चारों दिशाओं से घूमे थे और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड ही अपने पक्ष में कर लिया था। तो जब अपने माता पिता का सेवा करेंगे तो मोक्ष वैसे ही मिल जाता है, क्योंकि ईश्वर ने यही कहा है कि माता पिता से बढ़कर और कोई सेवा नहीं होती। जिसने माता पिता की सेवा करिए वो मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति वहीं पे हो जाती है। उज्जवल भारत न्यूज़ यही कोशिश करता है कि ऐसे धर्म कार्यों को आपके समक्ष सकारात्मक तरीके से सच्ची सोच के साथ पहुंचाए। उज्जवल भारत न्यूज़ बने रहिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, मोगरावाड़ी, मणिनगर से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद। मणिनगर से और मोगरावाड़ी विस्तार से लक्ष्मी जी, राजेश भाई, साथ में उज्जवल भारत की मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य, नीलम सिंह जी ने मिलकर हमारे पूजनीय कथाकार श्री जय भाई जोशी जी को चांदी के गणेश जी के सिक्के को देकर और उनको शाल उड़ाकर उनका सम्मान किया। जुड़े रहिए उज्जवल भारत न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद। जय श्री राम। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद। नमस्कार। राम नाम वरानने, श्री राम राम रामेति, रामे रामे मनोरमे, सहस्रनाम।